अरे धनिया, जल्दी से शरबत ले जाओ वहाँ पर। हाँ भाभी। भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं, सब हो गया। बाकी सारी औरतें चली गईं क्या? कितने लोग रह गए वहाँ पर? बस अब हमारी फैमिलीज रह गई हैं, शंकरी ताई हैं और हाँ कुंवर साहब भी है। तो कितने लोग हुए? 1 2 3 4। भाभी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू। वैसे भाभी, आपको क्या लगता है अभी जो नैतिक दादा और अक्षरा भाभी में फाइट हुई थी? तुम अक्षरा को भाभी क्यों कहती हो? अभी तक वो तुम्हारी भाभी हुई नहीं है। तो क्या हुआ, बन जाएगी। मेरा दिल तो यही कहता है। वैसे आपका दिल क्या कहता है? अच्छा भाभी, एक बात बताइए, हमारी अक्षरा भाभी है कैसे? आप तो उन्हें बचपन से जानती है ना? ये पानी देख रही हो ना, बिल्कुल ऐसी है हमारी अक्षरा। एकदम सिंपल, एकदम भोली, भावनाओं में बह जाती है। किसी भी रंग में रंगो, किसी भी सांचे में ढालो, ढल जाती है। बिल्कुल ऐसी ही बन जाती है। चलो अच्छा है, वरना नैतिक दादा से बनती कैसे उनकी? इतना आसान नहीं है हमारे नैतिक दादा से निभाना। काफी टेढ़े हैं, पर है बहुत क्यूट। अरे ये तो हमारे मुन्ना बाबू हैं। कैसे हैं मुन्ना बाबू? नैतिक कुंवर साहब, नैतिक। हाँ हाँ, नैतिक बाबू। भाभी माँ और छोटी दुल्हन को लिवा लाने आए हैं क्या? चलिए माँ, चलते हैं, देर हो रही है। लेकिन बेटा, अभी कुछ देर पहले तो आए हैं। अक्षरा से बात हुई तेरी? वो सब छोड़िए माँ, मुझे जाना है। बेटा, अभी तक हमने सारी साड़ियां भी नहीं देखी। भाभी माँ ने नंदिनी के लिए भी कुछ नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम था, ड्राइवर से कह दूंगा वो आप लोगों को बाद में ले आए। नहीं छोटी दुल्हन, अब हम चलते हैं। साड़ियों का क्या, वो तो कुंवर सा घर आके दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ी दुल्हन हवा के घोड़े पे सवार होके आई थी के? मने तो लगा था कुछ देर रुकेंगे, अब खाना खा के ही उठेंगे। जी, वर्षा ने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कभी। राजश्री बहन, आज देर हो रही, आज्ञा दीजिए। माँ जी, जीते रहो, सुखी रहो। चलें बेटा। लो, वो लोग फिर से अचानक उठकर चले गए। माँ, मैंने कितना समझाया अक्षरा को, माफी मांग ली। लेकिन तूने उससे माफी तो मांगी ना, फिर क्या हुआ? इस तरह नाराज होकर क्यों चला गया वो? मुझे तो लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं तूने फिर उससे झगड़ा तो नहीं कर लिया किसी बात को लेकर? बता ना, कुछ कहा क्या तूने उसे? हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो भी तुझे सिखाया, जितना भी समझाया, सब बेकार है। तुम्हारी माँ की बात तुम्हारी समझ में कभी आई ही नहीं। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे होंगे वो लोग तुम्हारे बारे में। अक्षरा बेटा, एक बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं, कि तुम लड़की हो और लड़कियों को कितनी बार दूसरों की भावनाओं, दूसरों की मर्जी के सामने झुकना पड़ता है। सबके साथ बना कर रखनी पड़ती है। आज तो अपनों के बीच में हो, कल ससुराल जाओगी तो माँ की सारी बातें समझ में आएंगी तुम्हें। सुन रही है या नहीं?
की बातों को मन से मत लगा। तो जानती है ना, जितनी जल्दी उनका गुस्सा बढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। वो तो बस इसलिए परेशान थी कि कहीं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया वर्षा। मैंने तो उससे माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर उसने मुझसे इतनी रूडली बात की, इतनी अकड़ के साथ खड़ा था ना वो, कि चाहकर भी मैं समझती हूँ अक्षरा, और शायद मैं तेरी जगह होती ना तो ऐसा ही सोचती। सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं, हमें लड़कों की जिद, उनकी मर्जी, उनकी अकड़ के आगे झुकना पड़ेगा। देख, बड़े इसे सही समझते हैं या गलत, लेकिन अगर मेरी नजरों से देखे ना तो तूने जो किया बिल्कुल सही किया। अब चाहे सही हो या गलत, जो होना था हो चुका। लगता है पहली बार मेरे दोस्त को कोई मिला है जो उसे बराबर की टक्कर दे सकता है। जोड़ी खूब जमेगी, एकदम नहले पे दहला है। तू मेरी बात सुन नहीं रहा है या इस बारे में सुनना चाहता नहीं? किस बारे में? अरे अक्षरा के बारे में यार। और कौन है जो तुझे बराबर की टक्कर दे सकता है? हाँ, बाकी सभी तो तेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, फिर चाहे वो भाभी माँ हो या माँ हो या तेरी वो चुटकी रश्मि। घर की सारी औरतें इसी धुन में रहती हैं कि बस नैतिक को खुश रखी। हाँ, आज तक किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया तुझे। वैसे तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि तेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए भड़क गया तू उसके ऊपर। कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब कुछ भी बोलता जाएगा तू? ऑफ कोर्स मैं उसे हरा देता, लेकिन वो इतनी जिद्दी है, हार मानने को तैयार ही नहीं थी। ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि कतरीना ऐश्वर्या से ज्यादा सुंदर है, सबको पता है। इसमें बहस करने वाली क्या बात है? पर उसे तो जैसे मजा आ रहा हो बहस करने में। देख, कतरीना और ऐश्वर्या, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि नैतिक साहब की कोई बात काट दे ये उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और वो भी एक लड़की। इतनी जरूरत उसकी? जस्ट शट अप यार। तो फिर मुझे नहीं लगता कि नैतिक सिंघानिया ऐसी लड़की से शादी करेंगे। आई एम श्योर अब तक आपका मेल को आपको 150 बार तो ललकार ही चुका होगा कि नैतिक फौरन ना कर दे, ऐसी गुस्ताख लड़की से बिल्कुल शादी मत करना। कितना बोलता है तू? तेरी वजह से मैं गेम हार गया। गेम तो तू हार ही गया नैतिक। ओके माँ, मुझे पता है क्या लग रहा है। हमने शौर्य के बाबूजी से इतनी बड़ी बात छुपाई, अक्षरा और नैतिक को मिलवाया, लेकिन शायद उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों सोच रही हो बड़ी बहू? ऐसा भी तो हो सकता है कि जोड़ी जुड़ जाए। आखिर कुछ तो ऊपर वाले की भी मर्जी होती है ना। नहीं माँ, मुझे तो कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। 2 बार बच्चे मिले और दोनों बार उनके बीच में झगड़ा हुआ। वो तो हमारी अक्षरा को शायद। दीदी लीजिए, वो लोग आ गए। मैं पानी लेके आती हूँ। माँ, जी आज मंदिर में तो बहुत भीड़ थी ना। और इसे देखो पूरा दिन से खेल रहा था। अच्छा लगा लेकिन। आ गए आप लोग। और कैसा रहा सब कुछ? बहुत अच्छा माँ। तुम लोग कहाँ कहाँ घूम के आए? अरे इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, दिन पर इधर उधर दौड़ रहा था, थक गया, नींद आ रही। एक काम करो, इसे सुला दो सुना। अरे लेकिन महाशय ने अब तक खाना ही नहीं खाया। मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है। हाय रे मेरा बच्चा। सुनाना, जा इसे सुला दे। जी माँ। आओ। और बहू थोड़ा कुछ खिला भी दे। जी माँ। लेकिन माँ,
आपका आइडिया बहुत अच्छा था। आज बहुत घूमे हम लोग, आपके राधा रमन जी के मंदिर भी गए थे, आपके लिए प्रसाद भी लाए। शौर्य। हाँ दादी, ये आपके लिए प्रसाद। अरे वाह। बात क्या है शौर्य की माँ? बहुत खोई खोई सी और उदास सी लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? हमें तो लगा था हमें भेज के आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे, खूब साड़ियां चूड़ियां खरीदेंगे, हाँ? लेकिन मुझे लगता है आप दादा को बहुत मिस कर रही थी भाभी। नहीं, कोई बात तो जरूर है। आपका चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा है। जी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं विशंभर, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी बहू थक गई है। जी। क्या तुम कहना चाहती हो कि अक्षरा की नैतिक से बहस हो गई, और वो भी इसलिए कि कैटरीना ज्यादा सुंदर है या ऐश्वर्या? ये भी कोई वजह हुई भला? कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए। बात सिर्फ ये नहीं है शौर्य, मुद्दा कैटरीना या ऐश्वर्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नैतिक अपनी बात मनवाने के लिए अड़ गया, उससे तो ये लगता है ना कि क्या लगता है? हाँ, अब उसे लगता होगा कि उसकी बात सही है तो वो तो अड़ेगा ही ना। और फिर इसमें गलत क्या है? और फिर अपनी बात पे टिके रहने का हक है उसे। और अक्षरा, उसे नहीं है यह हक कि वो अपनी बात पर टिकी रहे। कम ऑन वर्षा, कैसी बातें कर रही हो? अक्षरा लड़की है, उसे समझना होगा कि लड़कों की एक ईगो होती है, उन्हें अपनी बात मनवाना अच्छा लगता है। और फिर वो अगर नैतिक की बात काटेगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। और अक्षरा, मतलब लड़कियों की कोई ईगो नहीं होती है। वर्षा, अगर लड़कियां भी ईगो रखेंगी तो इससे घर में झगड़ा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब लड़के अपनी बात मनवाते रहें और लड़कियां सर झुकाकर सुनती रहें, सिर्फ इसलिए कि घर में झगड़े ना हो। अरे वर्षा, तुम बेकार में बहस कर रही हो। ये बेकार की बहस है? अरे तुम अपने आप को ही ले लो। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम होके समझ नहीं रही हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमेशा ये कोशिश मुझे ही क्यों करनी पड़ती है? देखो वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बात बात पे यूं ही इमोशनल हो जाती हो। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। अगर पसंद नहीं थी तो पहले ही कह देते। अरे मुझे पहले पता कहा था? अगर मुझे पहले पता होता कि शादी के बाद ये ऐसी बहस होगी, बात बात पे झगड़े होंगे, तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। बस शौर्य, पता चल गया तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, कितना मान देते हो तुम मुझे। अरे सच कह दिया तो चुप गया क्या? कितनी आसानी से कह दिया कि चाहते नहीं हो। अरे अगर चाहता नहीं होता तो तुमसे शादी करता मैं। सच लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। और वो बंदर अंशु की टोपी ले गया। आप जानते हैं शौर्य की माँ, आज अंशुमन ने बहुत हंसाया हम लोगों को। बहुत शरारती हो गया। ओमी, बच्चा है अभी, उम्र ही ऐसी है, अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा, है ना शौर्य की माँ? जी। अगली बार हम सब चलेंगे। हमें नहीं पता था कि इतना अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है बाजार में। अक्षरा को चाइनीज बहुत अच्छा लगता है ना अक्षरा? जी। बड़ी माँ, हुकुम सरकार के लिए फोन है। वो हाय मनी मैया, हाँ कोई सिंघानिया करके बतावे हैं। सिंघानिया? ये वो है ना दादा जो अक्षरा को देखने आए थे, नैतिक के घर वाले? आप बैठिए, हम देखते हैं।
जरूर यही कहने के लिए फोन आया होगा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हे भगवान, छोटी, कहीं वो लोग शौर्य के बाबूजी को आज के बारे में ना बता दें। अगर इनको पता लग गया कि हमने इनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, पता नहीं क्या होगा। मैं भी देख के आती हूँ। जी ठीक है, जरूर जी। अच्छा, नमस्कार। उन्होंने अक्षरा के लिए हाँ कह दी है। मुबारक हो मां। शौर्य की मां, आपको भी मुबारक हो। आपकी बेटी की शादी पक्की हो गई। बधाई हो मुन्ना राजा, बधाई हो बेटा, खुश रह। भाभी माँ बधाई हो। छोटी दुल्हन बधाई हो। बेटा दादाजी और भाभी माँ से आशीर्वाद लो। जीतता रहे, जीतता सुखी रहे। खुश रहो मुन्ना। अब तो थारा लगन भी तय हो गया, अब तो धंधे पे लग जा। भाई मने तो छोरी वाई दिन बसना आ गई थी, ये तो थारो छोरे ही है जो इतना समय लगा दियो, वरना बात कभी की पक्की हो जाती। पना, अभी कल का हिसाब किताब देख ले बे। जी। खुश रहो। मेरा मुन्ना बेटा दूल्हा राजा बनेगा। चलो छोटी दुल्हन, राधा रमन जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। जी। तेरे बेटे का लगन पक्का हो गया। चल रश्मि, चलो। मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही है, तूने हाँ क्यों कर दी? क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि इसमें सोचने वाली क्या बात है? तूने ही तो कहा था ना कि वो मुझे बराबर की टक्कर दे सकती है। दहले पे दहला है। एक बार उसे बीवी बन के तो आने दे, फिर देखते हैं कौन नहला और कौन दहला। What? तूने इसलिए हाँ की है? हाँ। एक वजह और भी है। क्या? सब कुछ अभी पूछ लेगा? कुछ तो सस्पेंस बचा के रख मेरे यार। हाँ? सस्पेंस? अरे नैतिक सुन तो। वर्षा प्लीज मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है अक्षरा? चल ना वर्षा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ पर बैठ। क्यों? क्या हुआ? किस लिए कंफ्यूज है तू? मुझे समझ नहीं आ रहा वर्षा कि उसने हाँ कैसे कर दी। मेरा मतलब उस दिन तो हमारे बीच में ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया था। फिर भी क्या? हाँ की है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। लेकिन क्या वजह हो सकती है? तुझे क्या लगता है वर्षा?
मुझे लगता है तुझ पे फिदा हो गया है वो। नैतिक, ये तो गलत बात है यार। मैं तेरा सबसे पुराना दोस्त हूँ, वे बडीज यार, और तू मुझे ही नहीं बताएगा? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुझसे कोई जीत पाया भला आज तक? हाँ? उसी ने हराया तुझे। कहीं तू जानबूझ के तो नहीं हार गया? फिदा विदा तो नहीं हो गया तू उस पे? फिदा? नहीं, फिदा कैसे हो सकता है? क्यों? तुझ पे तो कोई भी लड़का फिदा हो जाएगा। हो सकता है उसे ये बात अच्छी लगी हो कि उस दिन मैं अपनी बात पे अड़ी रही, उससे बहस कर गई। जो बात मुझे सही लगी उस बात को कहने से घबराई नहीं। बता ना वर्षा, माँ तो कहती है कि लड़कों को बहस करने वाली लड़कियां पसंद ही नहीं आती, लेकिन यहाँ तो बता ना वर्षा, क्या सच में लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है जो अपनी बात खुलकर कह सकती हैं, बिना डरे अपनी बात पे टिकी रहें? बाकी लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नैतिक को ये बात जरूर पसंद आई होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे नाराज होके गया था। मैंने तो सोचा था कि अब सोचना वोचना छोड़, तेरी शादी तय हो गई है, गले नहीं लगेगी। अच्छा खैर छोड़, नहीं बताना है ना सही, लेकिन तेरी शादी तय हो गई है यार, गले नहीं लगेगा? चल देखते हैं। बधाई हो माँ, बधाई हो। आपकी पोती की शादी पक्की हो गई है। तुम्हें भी बधाई हो बड़ी बहू। भाभी अब रोने मत लगिएगा। ये तो खुशी के आंसू हैं देवर जी। आपकी भतीजी अब पराई होने वाली है। बधाई हो दादा। वर्षा एक बात बता, शादी तो मेरी होनी है ना? इन सब लोगों ने नैतिक की हाँ सुनने का इतना इंतजार किया, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। जैसे मेरी पसंद नापसंद से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे मेरी मर्जी पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। आजा आजा। पहले माँ को। हाँ आज तो जरूर खाऊंगी। अब तो खुश हो ना बड़ी बहू? बहुत खुश हूँ माँ। और सबसे पहले जाकर पाल गोपाल को प्रणाम करो। हे भगवान, ये कैसे भूल गई मैं। एक और बात भी आप भूल रही हैं भाभी। क्या? हमने ये तो जान लिया कि नैतिक अक्षरा से शादी करने को राजी है, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं समझा कि अक्षरा उससे शादी करने को तैयार है या नहीं। हाँ, हमने अक्षरा से तो पूछा ही नहीं। देखो ना, रिश्ता तय हो जाने की खुशी में हम सब भूल ही गए। सबसे ज्यादा जरूरी है बेटी की रजामंदी। हमें सबसे पहले उससे पूछना चाहिए था। लेकिन सेठानी, हम जानते हैं उसका जवाब हाँ ही होगा। वो भी तो जानती है उसके माँ बाबूजी उसके लिए जो वर चुनेंगे वो सोच समझ कर ही चुनेंगे ना। हाँ गोपी, फिर भी ये बेटी की जिंदगी का सवाल है। उसे पूछे बिना कुछ भी तय करने का हक हमें नहीं है। हाँ भाभी, नैतिक के माँ बाप ने भी उसकी मंजूरी बिना हाँ नहीं की। फिर हमने अक्षरा की मर्जी क्यों नहीं पूछी? कह तो आप ठीक रहे हैं देवर जी, लेकिन
हमने तो लड़के वालों को हाँ कर दी है और फिर शौर्य के बाबूजी तो रोके की तारीख पक्की करने जा रहे हैं। हे भगवान, कहीं उन्होंने देखा, तू बेकार में ही परेशान हो रही थी। वो लोग तुझसे पूछे बिना तेरी शादी थोड़ी ना कराएंगे। माँ और बाजी बस आते ही होंगे तुझसे पूछने। अब क्यों परेशान है? परेशान नहीं वर्षा, डर रही हूँ। किस बात से? मैं कहूंगी क्या माँ बाबू जी से? हाँ ही कहनी पड़ेगी ना। कहनी पड़ेगी का क्या मतलब है अक्षरा? तू हाँ नहीं कहना चाहती है? तू नैतिक को पसंद नहीं करती है क्या? सच सच बता अक्षरा, तुझे नैतिक पसंद नहीं है क्या? क्या कहीं तू माँ बाबू जी की किसी बात का मुझे नहीं पता। मुझे पता है तुझ पर कितने दबाव हैं। पिछली बार की तरह ना नहीं होनी चाहिए। बाबूजी की उम्मीदों पर खराबी उतरना है तुझे। माँ भी यही चाहती है कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। लेकिन इन सब बातों से भी बढ़कर एक बात है कि ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और तुझे ये फैसला सोच समझ के लेना है। समझ ही तो नहीं पा रही हूँ वर्षा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। और जो तू ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि ये तेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे हर फैसला सोच समझ के लेना है, ये सब सुन सुन के तो मुझे और भी डर लग रहा है। जी क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हैं आप? फोन करने से क्यों रोक रही हैं? जी, मुझे लगता है शादी तय होने की खुशी में हम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सारी बातें तय हो गई हैं, तेरी शादी पक्की हो गई है और तू कह रही है कि तू कंफ्यूज्ड है। तू खुद भी नहीं जानती कि तू उससे शादी करना चाहती भी है या नहीं। अच्छा देख, इधर देख, अब बता, तुझे उसमें ऐसा क्या दिखा जो तू इस रिश्ते से घबरा रही है? मुझे खुद भी नहीं मालूम वर्षा। मैं बस इतना जानती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई चीज मेरे मन में खटक रही है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ बस। कंफ्यूज्ड? 2 बार मिल चुकी है तू उससे। अब तक तुझे इतना तो पता चल गया होगा ना कि उसमें क्या खूबी है और क्या ऐब। तुझे क्या लगता है 2 मुलाकातों में कोई किसी के बारे में इतना कुछ जान सकता है? तो फिर क्या करें अब हम? कुछ नहीं, मुझे तो लगता है अब हमें इस बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए। नहीं अक्षरा, शादी तेरी है और फैसला भी तुझी को करना है, और वो भी सोच समझ के। आखिर ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। जानती हूँ हर कोई जाने कितनी बार बता चुका है मुझे ये, लेकिन मैं क्या करूं जब मुझ में इतनी समझ ही नहीं है कि मैं किसी को परख सकूं। तो अच्छा यही है ना कि मैं ये फैसला माँ बाबू जी पर छोड़ दूं। अक्षरा, बेटा कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। माँ, मैं भी आती हूँ। मुबारक हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी तय हो गई है।
क्या हुआ, अभी भी नाराज हो? हो तो तुम्हारे चेहरे से तो साफ दिख रहा है। ओके बाबा, तुम्हारे इस बुद्धूपति से गलती हो गया, माफ भी कर दो। चलो मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा सब गलत था। वैसे ये बात तो साबित हो चुकी है कि जिद चाहे लड़का करे या लड़की, झुककर मनाना तो लड़के को ही पड़ता है ना? ओके मैडम, आपके राज में आपके इस अदना से खादिम से गलती हो गई है, माफ कर दो ना। सॉरी। अच्छा देखो देखो, मैंने अपने कान पकड़ लिए, अब तो माफ कर दो। वाह, ये ठीक है, जब चाहे लड़ाई कर लेते हैं और जब चाहे मना लेते हैं। क्या लड़ाई और मैं? कभी नहीं। बाय द वे, शुरू तो पहले तुमने ही की थी ना? क्यों? मैंने क्या किया था? कह तो आप ही रहे थे ना कि... ओके बाबा ओके, सब कुछ मैंने कहा था, झगड़ा भी मैंने शुरू किया था बस। लेकिन इस बात पे दोबारा झगड़ा मत शुरू कर देना। हाँ देखो, अब तो मैंने माफी भी मांग ली है, कान भी पकड़ लिए हैं, कहो तो उठक बैठक लगा दूं? नहीं नहीं, नहीं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मैंने इतनी कोशिश कर ली तुम्हें हंसाने की, लेकिन तुम्हारा मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। क्या हुआ है? अच्छा शौर्य, वो लड़के वालों ने भी हाँ कर दी, माँ बाबू जी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, लेकिन अगर अक्षरा ने ना कर दी तो? मतलब अक्षरा क्यों ना करेगी? तुम कहना क्या चाहती हो? माँ बाबू जी गए हैं उसे पूछने। लेकिन अभी क्यों? तुम सबने उसे नैतिक से दोबारा मिलवाया था ना, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो मना पहले ही कर देती। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी, वो शादी के लिए राजी होगी। आप नहीं समझ रहे शौर्य, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि अक्षरा को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। नैतिक को तो फिर भी उसके घर वालों ने एक मौका दिया कि वो अपनी जिंदगी का फैसला कर सके, लेकिन बेचारी अक्षरा से किसी ने पूछा अब तक कि उसकी नजर में भी नैतिक वही लड़का है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है? हाँ अक्षरा, ये फैसला आपको ही लेना है, ये हक है आपका। लेकिन अब तो आपने हाँ कर ही दी है ना बाबूजी, और रिश्ता भी पक्का हो गया है। हाँ बेटा, वो क्या है ना, शादी की जल्दी में हम सब कुछ भूल गए। इतने खुश हो गए थे कि तुझसे पूछा तक नहीं। नहीं, लेकिन जब तक तू खुद हाँ नहीं कह देती, हम कोई भी रस्म नहीं करेंगे। हाँ बेटा, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई हमसे। क्या करें, पहली बार बेटी की शादी कर रहे हैं ना, उतावले हो जाते हैं, कई गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारे लिए हमारी अक्षरा की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं है। हम आपकी हाँ या ना का इंतजार करेंगे। वैसे तो मुझे मालूम है कि तू हाँ ही करेगी, है ना? मतलब लड़का कितना अच्छा है, और फिर उसका शौर्य की माँ, आप अक्षरा पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ये हाँ कहे चाहे ना, हमें मंजूर होगा। और आप अक्षरा, अगर आप वक्त लेना चाहती हैं तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए। जी, वो अगर अक्षरा ने ना कर दी तो कैसे समझाएंगे लड़के वालों को? आपको अपने बाल गोपाल में श्रद्धा है ना? तो फिर सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दीजिए।
जो कुछ भी होगा उसमें उनकी मंशा छिपी होगी। चलिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखो बेटा नैतिक, इस रिश्ते के लिए हम सभी लोग हाँ कह चुके हैं और अब तुम हो कि कह रहे हो कि जब तक अक्षरा से हाँ नहीं सुनोगे शादी नहीं करोगे। अगर यही बात थी बेटा तो पहले बता दिया होता। अब हम विशंबर जी से क्या कहेंगे? हाँ है और हाँ नहीं भी है। जी वो, पर बेटा ये कोई हल्की बात है? और ये मत भूलो ये उदयपुर है, उदयपुर। इस शहर में एक बार रिश्ते के लिए हाँ कहने के बाद ना कहने का मतलब समझते हो? इज्जत दांव पर लग जाती है बेटा, हमारी भी और उनकी भी। लेकिन भाऊजी मैं मना ही कहाँ कर रहा हूं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि मुझे उसकी हाँ सुननी है। और इसमें कोई बुराई है ही कहाँ? आप भी तो जानते हैं, इसीलिए तो हाँ हुई है। तेरे बाबूजी मान गए हैं क्योंकि तू अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। लेकिन तूने सोचा कि अब हम क्या करेंगे? दादाजी हाँ कह चुके हैं, अपनी जबान दे चुके हैं उन्हें। उनकी जबान के खिलाफ हम कैसे जाएंगे? दादाजी के खिलाफ जाने को कौन कह रहा है माँ? आप इतना तो कर सकती है कि 2 दिन के लिए बात टाल दे, कोई रस्म ना करे। जरा हमें भी तो बताओ कि 2 दिन में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले हो बेटा तुम? देखो बेटा नैतिक, अक्षरा से हाँ सुनने के लिए उससे बात करनी होगी तुम्हें, और शादी से पहले दोबारा तुम्हें अक्षरा से मिलने कौन देगा? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देखता हूं कि क्या करना है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस लड़के ने हाँ की क्यों। वो तो नाराज होके गया था ना यहाँ से। हेलो, हाँ जी, हाँ अभी बुलाती हूँ। बड़ी माँ, हुकुम सरकार के लिए वो उनके घर से फोन आया है। किनके घर से? अब साफ साफ बताना धनिया, कहाँ से फोन आया है? वो अक्षरा दीदी की होने वाली ससुराल से। अच्छा तू जा। जी अगर वो लोग रस्मों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप? कभी कभी ना मुझे लगता है बेटे के प्यार में हम दोनों कुछ ज्यादा ही झुक जाते हैं। हेलो हेलो, विशंबर जी। जी राजशेखर बोल रहा हूँ जी मैं। राजशेखर आपका होने वाला समधी। नमस्कार समधी जी। नमस्कार। और कहिए, सब कुशल मंगल? कुशल मंगल? देखिए आप तो जानते हैं हमारे घर में राज चलता है हमारी श्रीमती जी का। अब हमें ये हिम्मत कहाँ उनके सामने ये कह दे कि कुशल मंगल नहीं है। कैसी हैं हमारी समधन जी? हमारी पत्नी उन्हें नमस्ते कह रही हैं। अच्छा, तो समधन जी ने सिर्फ हमारी श्रीमती जी से नमस्ते कहा है, हमें भूल गई। कोई बात नहीं विशंबर जी, आप उनसे हमारी ओर से प्रणाम कहिएगा। जी जरूर। आपने फोन किया, कोई सेवा हमारे लायक, कुछ खास बात? हाँ विशंबर जी, बात वैसे खास ही है।
क्या है ना कि नैतिक और अक्षरा का रिश्ता भी पक्का हो ही गया है, तो रस्में वगैरह भी करनी होगी। रस्मों के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी बताइए। अब तो बात वैसे थोड़ी अटपटी है विशंबर जी, कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें? कैसी दिक्कत है? अब ऐसा है विशंबर जी, हमारे घर गृहस्थी की बागडोर हमने अपनी श्रीमती जी को सौंप रखी है। अब हमारी श्रीमती जी को पूछे बगैर हम कुछ करेंगे तो नहीं। जी। हमारी श्रीमती जी के एक गुरुजी हैं जिन्हें वो बहुत मानती हैं। अब उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन रस्मों के लिए ठीक नहीं है। ओह, अच्छा। तो अगर आप बुरा ना माने तो हमें 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। कह रहे हैं कि रस्मों के लिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा। हेलो हेलो विशंबर जी। हेलो जी जी बताइए। हाँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? अगर समधन जी के गुरुजी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। और समझी जी, हमारी भी एक ही बेटी है, तो हम भी यही चाहेंगे कि सारी रस्में शुभ दिनों में हो। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुहूर्त और तारीख हम आपसे पूछे बिना तय नहीं करेंगे। जी बहुत अच्छा। अक्षरा बिटिया को हम दोनों की ओर से प्यार दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमती जी, आज तो आपने हमसे झूठ बुलवा ही लिया। ये तो शुक्र है उन्होंने हमारी बात का मान रख लिया। ये तो अच्छा ही हुआ, उन्होंने खुद ही समय मांग लिया, वरना हम उनसे क्या कहते। गोपाल की कृपा है। जानती हैं आप, हम आपकी जिद क्यों मान गए? क्योंकि एक आप ही नहीं, हम भी बहुत चाहते हैं नैतिक को। आखिर हम बाप है उसके, राइट? हम अक्षरा का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकते, उसके बाबूजी बहुत प्यार करते हैं उससे। और हम ये भी जानते हैं शौर्य की माँ, कि आप भी उसकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और फिर ये तो उसकी जिंदगी का सवाल है ना? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा वर्षा। माँ बाबू जी ने तो मुझे सोचने का वक्त दे दिया, लेकिन मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अब वो आकर मुझसे पूछेंगे कि मुझे रिश्ता मंजूर है या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? देख, तू अपना टाइम ले, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी ये तेरी पूरी जिंदगी की बात है। ऐसे सच बताऊं, लड़का बुरा नहीं है और देखने में भी अच्छा खासा है, लेकिन बस थोड़ी सी अकड़ है उसमें। लेकिन मुझे तो बार बार एक ही बात सता रही है। उस दिन तो वो मुझसे इतना नाराज होके गया था, इतनी बहस हुई थी हमारे बीच, लेकिन फिर भी उसने हाँ क्यों की? तुझे भी ना समझना बहुत मुश्किल है यार नैतिक। पहले तू कह रहा था वो बहुत जिद्दी है, बात बात पे अड़ जाती है। मुझे लगा तू शादी के लिए मना कर देगा यार, फिर पता नहीं तूने क्या सोच के हाँ कह दी। कुछ चीजें तेरी समझ में नहीं आएंगी। यानी कि अब तू उसकी हाँ का इंतजार करेगा, लेकिन मुझे लगता है वो हाँ करेगी। हाँ तो वो करेगी, बस मुझे उसके मुंह से सुनना है। मुझे उसके मुंह से सुनना है वर्षा कि उसने हाँ क्यों की। लेकिन अक्षरा, ये कैसे हो सकता है? पिछली बार तो माँ और दादी ने बाबूजी से छिपाकर तेरी मुलाकात करा दी थी नैतिक से, लेकिन जब तक मैं ये नहीं जान लेती कि उसने हाँ क्यों की, मैं हाँ या ना नहीं कर पाऊंगी। तू समझ रही है ना वर्षा, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तू पागल है नैतिक? अरे तू अगर उनके घर पे फोन करेगा तो न जाने उसके घर वाले क्या समझे यार। अरे हो सकता है कहीं बुरा ही मान जाए, और हो सकता है तेरी बात भी ना कराए यार।
लेकिन मुझे उससे बात करनी है। कैसे, ये नहीं पता। तेरे दोस्त की लाइफ का सवाल है यार, तू कुछ नहीं करेगा? मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दे मुझे कि आगे क्या कर सकते हैं। उसके बाबूजी का नंबर है तेरे पास? अबे मरवाएगा क्या तू? ओके, बाबूजी, बड़ा आइडिया। उसी घर में और कौन कौन है? वर्षा, अब तुम्हारे बुआ के लड़के हैं, कोई कोचिंग में रहते हैं, आशीष नाम बता रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भी कि मुझे बता दो, लेकिन कहने लगे कि अपनी बहन से ही बात करेंगे। ये कौन से कजन है तुम्हारे जिन्हें मैं नहीं जानता? अच्छा लो, बात करो। हेलो। हेलो वर्षा भाभी, मैं नैतिक का दोस्त बोल रहा हूँ, मोहित। देखिए प्लीज फोन मत काटिएगा। ओ आशीष दादो, कैसे हैं आप? नैतिक के दोस्त का फोन है। जी, अब बताइए, आपने फोन क्यों किया? थैंक गॉड, मुझे लगा आप कहीं बताया ना बैठे कि लेकिन आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आई एम रियली सॉरी वर्षा भाभी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये नैतिक है ना, ये अक्षरा जी से बात करना चाह रहा है, और हमने सोचा कि अगर इन दोनों की कोई बात करा सकता है तो वो आप ही हैं। प्लीज। जी, फोन दीजिए आप नैतिक को। बात कर। तुझे नैतिक से बात करनी थी ना, नैतिक का फोन पे बात कर। लेकिन छोड़, बात करनी है या नहीं? बात कर। हेलो। हेलो। आपको तो पता ही चल गया होगा, हमारी तरफ से हाँ है। जी। लेकिन अभी भी ये हाँ पूरी हाँ नहीं है। उस दिन आपसे बात करके लगा कि आप कोई भी बात यूं ही नहीं मान लेती। आपको कन्विंस करना मुश्किल है, और बहस भी अच्छी कर लेती हैं आप। जी वो उस दिन की वजह से ही तो मेरा आपसे ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आप इस शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। तो कुछ कह क्यों नहीं रही है? बात करना उससे। कुछ तुझे कुछ पूछना था ना? जी वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी 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 वो मैं समझ ही नहीं पाई कि आपने हाँ क्यों की। मेरा मतलब उस दिन तो आप नाराज होके गए थे ना, मुझे लगा बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था। वो तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था। मुझे लगा आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कितनी बहस करती है, बहुत बुरी लगी होंगी ना मैं आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। आप मुझे बुरी क्यों लगेंगी?
बल्कि आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और कब से मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ? तूने फोन क्यों काट दिया? क्या कहा उसने? हेलो हेलो। ओहो, तो ये बात थी कि तूने हाँ कह दी। फिदा हो गया तू उसके ऊपर है? उसने फोन क्यों रख दिया? अरे कट गया होगा यार, तू फिर से फोन मिला ले। नहीं, मुझे लगता है उसने जानबूझ के फोन काटा है। शायद उसे अच्छा नहीं लगा। इधर दे, फोन करता हूँ। नहीं, तू नहीं करेगा। जिसने काटा है वही करेगी। अरे लेकिन ऐसे तो तुम लोग की बात ही नहीं हो पाएगी यार। अरे हो सकता है वो शर्मा गई हो यार। लेकिन तूने फोन क्यों काटा? दा, रीसेंट कॉल में उसका नंबर होगा। नहीं वर्षा, तू उसे फोन नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन अगर उसने भी नहीं किया तो? हेलो हेलो, कौन है? अक्षरा जी? नहीं, मैं वर्षा बोल रही हूँ। क्या हुआ? क्या बात हुई इन दोनों में? अक्षरा इतनी घबराई हुई सी क्यों है? क्या कहा नैतिक ने? वही वो जो कब से कहना चाह रहा है। फिदा हो गया वो आपकी सहेली पे, और अब वो आपकी सहेली की हाँ का इंतजार कर रहा है। आप ही पूछ के बताइए ना, उन्हें कबूल है? कबूल है? कबूल है। कबूल है। अरे कबूल है। जी, बधाई हो, आपकी बेटी ने हाँ कर दी है। अरे वाह! सच? बधाई हो भाभी। आपको भी देवर जी। बधाई हो वाह! आपकी पोती ने हाँ कर दी है। अब तो खुश होना बड़ी बहू, तुम्हारी साथ पूरी हो गई। अब बस जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो। ये तुम्हारी परीक्षा की भी घड़ी है। बेटी की माँ हो, कोई कमी नहीं रहने देना। माँ लेकिन आप बताएंगे ना मुझे सब कैसे करना है, क्योंकि मेरे लिए भी तो पहली बार है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरे दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब है ना। देखिएगा सारा काम कैसे छुट्टियों में निपटा देंगे। सुनिए जी, कल सवेरे पंडित जी को बुलवा भेजिए, मुहूर्त निकलवाना होगा, रस्मों की तारीखें तय करनी होगी। कौन सी तारीख पक्की करवाएं? तिलक कब का रखें? फिर पीठी दस्तूर है, पल्ला दस्तूर है। दादाजी, तिलक को ये महीना अच्छा रहेगा और पीठी दस्तूर के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। महीना तो तूने सही निकालो, अब तारीख भी सही निकालो। हाँ, क्या बात है छोटी दुल्हन, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो भाभी माँ, कोई बात नहीं है। 23 तारीख कैसी रहेगी दादाजी? मैं कहूँ 23 ठीक है ना? हाँ, 23?
भाभी माँ इतनी जल्दी? मेरा मतलब है इतनी तैयारियां करनी पड़ेंगी और 23 तो। तैयारियों के लिए तो बहुत समय है छोटी दुल्हन। हम कौन सा लगन करवाने जा रहे हैं? तिलक ही तो होगा, शादी में अभी देर है। पंडित जी, इसके अलावा और कोई मुहूर्त है क्या? जरा देखो ना। अक्षय भाभी ने हाँ कह दिया माँ। पंडित जी, अगले हफ्ते का मुहूर्त होगा तो भी चलेगा। हाँ राजबन्ना, क्या बात है? तने कोई एतराज है? ना एतराज है तो बोल। दादाजी जी वो जी नहीं, एतराज क्यों होगा दादाजी? वैसे भी 23 बहुत शुभ दिन है और शुभ कार्य में हमें देर नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी दादाजी, अच्छा कोई मुहूर्त भी तो नहीं मिल रहा है ना, क्यों पंडित जी? अगले हफ्ते एक अच्छा सा मुहूर्त है, आप कहें। पंडित जी मिट्टी डालो उस मुहूर्त पर, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, क्यों दादाजी? तो ठीक है, 23 सही है? एकदम शुभ मुहूर्त है। तू नहीं जानती आज मैं कितनी खुश हूँ। देखना कितने धूमधाम से करेंगे हम तेरी शादी। बस हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे, हमेशा इसी तरह खुश रहे मेरी बच्ची। वर्षा, एक बात थी मेरे मन में जो आज तक मैंने तुझसे नहीं कही। वर्षा, तुम्हारे कदम इस घर के लिए बहुत शुभ है। जब से तुम आई हो तब से हर मंगल काम शुरू हो गया है। हमेशा खुश रहो। जानती है घर में सब कितने खुश हैं। उन्होंने तो तेरी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब बस पंडित जी को बुलाया जाएगा, कोई अच्छी सी तारीख ढूंढ के रस्में भी शुरू कर दी जाएंगी। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? वर्षा, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में तय हो गया ना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हो गया अक्षरा? तूने तो इस रिश्ते के लिए हाँ की थी ना, और मुझे लगा था तुझे नैतिक पसंद है। हाँ, मैंने ही हाँ की थी और मुझे वो पसंद भी है, लेकिन देख वर्षा, पिछली बार मैंने ऋतुराज के लिए भी हाँ की थी ना, लेकिन मेरी पसंद गलत साबित हुई ना। मुझे डर लग रहा है कहीं इस बार भी। कभी कभी कुछ चीजों को किस्मत के भरोसे भी छोड़ देना चाहिए। शायद तू ठीक कह रही है। जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। नैतिक, नैतिक लिखा है तेरी किस्मत में। और जब से तुम लोगों का रिश्ता तय हुआ है ना, तो तुम लोगों की किस्मत भी जुड़ गई है। शायद वो भी इसी कश्मकश में फंसा होगा, और शायद वो भी अपने हाथों की लकीरों में किस्मत तलाश रहा होगा। बाबू मामा, कुछ नहीं, दो ही तो है। मैं मोटा हो जाऊंगा। नहीं नहीं, कुछ नैतिक बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई और शादी भी पक्की हो गई है। अब तो आ जाओ हमारा हाथ बटाने, अपना बिजनेस संभालो अभी। जी बाबूजी, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। इसमें सोचने का क्या है? धंधे पे ना बैठेगा तो क्या करेगा छोरे? भाई राजबन्ना, तने थारे छोरे ने खूब पढ़ायो, सोचे बहुत है। टाइम क्यों नहीं है मुझे पता है। बिजनेस में चले गए
तो अक्षरा भाभी से मिलने कैसे जाएंगे? सच बताइए, उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है ना? उन्हीं का ख्याल रहता है ना आजकल आपको? तू ना एकदम पागल हो गई रश्मि। यानी नो रोमांस? नो। ये लड़के भी ना जरा भी रोमांटिक नहीं होते हैं। तुम गलत समझ रही हो रश्मि। अब देखो तुम्हारे दादा को, न जाने आजकल किन ख्यालों में खोए हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता क्या खाएं क्या ना खाएं। नहीं तो तुम्हारे दादा और करेला पूरा घर सर पे उठा लिया होता। वो तो करेला आज बहुत अच्छा बना है, इसीलिए। खबरदार जो किसी ने मेरे मुन्ना को छेड़ा तो। शादी की खुशी में करेला खा गया। बस काफी रोटी चाहिए। छोटी अंशु कहाँ है? वो सो गया है दीदी। कल स्कूल है ना, से पहले ही खाना खिला दिया था। अरे हाँ। मम्मी, अगले कुछ दिनों तक ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह तुम और शौर्य मिलकर संभाल लेना। हमें बहुत सारे काम हैं, शादी की 10 तैयारियां करनी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए तब, बल्कि अगर और कोई काम हो तो हमें बता दीजिए। वैसे बाबूजी कोई तारीख वारीख पक्की हुई कि नहीं? हाँ, रोके की बात चल रही है। बाकी वो लोग कह रहे थे कि एक दिन साथ बैठकर मुहूर्त निकलवा लेंगे। अच्छा माँ, आप अक्षरा की शादी से पहले जयपुर जाने को कह रही थी ना? हाँ, सोच तो रही हूँ, इसी बहाने अपनी बहन से भी मिलाऊंगी। राशि और तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? मैं माँ, लेकिन मैं कैसे? मुझे तो अभी बहुत सारा काम करना है। अक्षरा के लिए कितनी सारी खरीदारी करनी है। मैं क्या सोच रही हूँ माँ, कल से ही अक्षरा को शॉपिंग के लिए ले जाऊँ। थोड़ी साड़ियाँ वाड़ियाँ पसंद कर लेगी तो। शायद आप भूल रही हैं शौर्य की माँ, कल सोमवार है। कल से वर्षा और अक्षरा के कॉलेज शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। आप इस बात के लिए पहले से ही मान चुकी हैं। कल से वर्षा और अक्षरा कॉलेज जा रहे हैं। इनकी पढ़ाई का कितना हर्जा हो रहा है और एग्जाम्स भी कितने नजदीक आ रहे हैं। क्यों अक्षरा? जी। अरे अक्षरा बेटा जरा पानी ले। अरे दाल भी खत्म हो गई। लो बच्चों। जी, अक्षरा की अब शादी तय हो गई है, अब भी आप उसे कॉलेज भेज रहे हैं? तो क्या हुआ? शादी तय हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। विशंबर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़ी बहू। शिक्षा का अपना एक महत्व है और हर पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अगर अक्षरा के ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा तो? भाभी, आप क्यों बात बात में चिंता करती? उन लोगों को पता है ना अक्षरा कॉलेज जाती है, और फिर वर्षा भी तो आपकी बहू है। हम खुद चाहते हैं कि वो कॉलेज जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करे। इसीलिए तो देवर जी, जैसे वर्षा का फैसला हमने लिया कि वर्षा कॉलेज जाएगी, वैसे ही उनका भी तो हक है कि अक्षरा के बारे में वो फैसला ले कि वो कॉलेज जाएगी या नहीं। हमें कम से कम एक बार उनसे पूछ तो लेना चाहिए। आखिर अक्षरा उनकी होने वाली बहू है। होने वाली बहू है ना, हुई तो नहीं है। उसकी तो सगाई भी नहीं हुई है अब तक। अक्षरा अभी सिर्फ हमारी बेटी है और उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक अभी सिर्फ उसके पिता का है। मम्मी, मल्होत्रा साहब को फोन कर लेना और परसों की मीटिंग फिक्स कर लेना, ठीक है? और शौर्य, वो डिजाइन रेडी हो गए? तुझे नहीं लगता जैसे सब लोग हमें देख रहे हैं? हमें नहीं, तुझे। लेकिन क्यों? क्यों? अरे तू इतने दिनों बाद कॉलेज आई है, और वो भी साड़ी पहन के, मांग में सिंदूर लगा के। लोग देखेंगे नहीं? लोग वर्षा, अक्षरा
दिनों बाद। वर्षा कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। सुना है अक्षरा के भाई के साथ शादी हुई है तेरी। चुपके चुपके अफेयर भी कर लिया और हमें खबर तक नहीं दी। अब तो तू अक्षरा की भाभी जो बन गई है। अच्छा अब ये सब छोड़, ये बता शादी के बाद लगता कैसे है? क्या सच में सब कुछ बदल जाता है? बस बस बस, तुम लोगों ने तो बेचारे को घेर ही लिया। एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगे तो कैसे बताएगी? वैसे एक बात तो मुझे भी जाननी है जो आज तक मैंने इससे नहीं पूछी, कि शादी के बाद हमारी वर्षा के चेहरे पे ये रंगत कैसे आ गई? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जी मैम। जी मैम क्या? क्लास बंक कर रही थी ना? देख रही हूँ मैं, कॉलेज का डिसिप्लिन खराब होता जा रहा है। लगता है मुझे प्रिंसिपल से बात करनी ही पड़ेगी। एक एक करके अपना नाम बताओ मुझे। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर, बीए या बीकॉम? जल्दी बताओ। नहीं मैम, वी आर सॉरी मैम। मैम हम लोग प्लस क्लास में ही जा रहे थे। प्लीज आप प्रिंसिपल सर से मत कहिएगा। जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप लोग? क्लासेस नहीं है क्या आपकी? अक्षरा महेश्वरी और वर्षा अग्रवाल, आप दोनों इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? आप लोगों को पता है ना कि एग्जाम पास में आ रहे हैं। अगर आप इस तरह क्लास मिस करोगी तो क्या होगा? जी मैम, वो मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई है तो क्या पढ़ाई छोड़ दोगी? मेरा मतलब है बेटा, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रही हो ना? और हाँ, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि फाइनल्स के पहले प्रीलिम्स ली जाएंगी और प्रीलिम्स में जो पास होगा उसी को फाइनल्स के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। और अक्षरा महेश्वरी, तुम तो पहले से ही वीक स्टूडेंट हो, फिर लेक्चर मिस करोगी तो क्या होगा? गर्ल्स, गो एंड अटेंड योर क्लासेस। यस मैम। Go girls, go and attend your classes. कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। देखा ना जरी वाला मैडम को, हमेशा ऐसी रहेंगी, एकदम गुस्से में। लेकिन वर्षा, शादी के बाद हमारी जिंदगी तो बदल जाती है ना? देखना, पहले तो एकदम मस्त मौला हुआ करती थी। हम लोग क्लासेस बंक करते थे, दिन भर कैंटीन में बैठे रहते थे, घूमते फिरते थे, शॉपिंग पे जाते थे। पर अब तुझ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है ना? क्या शादी के बाद मुझे भी बदलना पड़ेगा? तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आज तो इस पल को जी ले जरा। क्या कहती है? आज का लेक्चर अटेंड करें या फिर बंक करें? लेकिन क्लासेस देख, क्लास में तुझे क्या समझ आता है? तुझे मैं पढ़ा दूंगी। और वैसे भी जमाल चाचा के कैंटीन के गोलगप्पे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। What's it girls? चले? तू इस जॉब के लिए अप्लाई तो कर रहा है, लेकिन दद्दा जी और अंकल ना तुझे कभी नहीं करने देंगे। अरे एक लौता लड़का है, अगर तू नौकरी करेगा तो बिजनेस कौन संभालेगा? जानता हूँ यार, बहुत मुश्किल है उन्हें समझाना। दादाजी तो कब से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं आके उनका बिजनेस संभालूंगा। लेकिन यार लेकिन क्या यार, तू भी ना कमाल है बस नैतिक। हाँ, अपनी तरह का अकेला नमूना है। इतना बड़ा फैमिली बिजनेस होने के बाद भी तू नौकरी क्यों खोज रहा है? ऐसा क्या करना चाहता है तू?
सब मुझसे यही पूछते हैं, लेकिन सच बताऊं मोहित, मुझे क्या करना है ये मैं खुद भी नहीं जानता। जब से एमबीए पूरी हुई है मैं यही सोच रहा हूं, पर किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये फैमिली बिजनेस नहीं करना है यार। मैं खुद कुछ करना चाहता हूं, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, अपने बलबूते पर। अपने बलबूते पे? ऐसा तुझे पर कौन करने देगा? दादाजी और अंकल तुझे छोड़ देंगे? जानता हूं, एक लौता बेटा होने का कितना नुकसान है। वाह मेरे शेर वाह, क्या बात कही है। एक लौता होने के नुकसान दिखते हैं तुझे, फायदे नहीं दिखते। इस घर के सभी लोग तेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, तेरी हर फरमाइश पूरी होने के लिए ना जमीन और आसमान एक हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि सभी लोगों ने, और खासकर तेरी माँ ने, तुझे बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और अगर बदले में वो चाहे कि उनका बेटा उनकी जरा सी बात मान ले, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट यार? देख, तू आज तक उनके हिसाब से चला तो तुझे अक्षरा जैसी लड़की मिली ना, राइट? वैसे तूने मुझे अब तक उसकी फोटो नहीं दिखाई है। क्या वो इतनी बुरी है? वो बहुत सुंदर है। ओहो, तो ये बात है जिसकी वजह से आप उसे छुपा के रखते हैं। हाँ, अरे माना यार, तू उसको लेकर बहुत पॉजेसिव है, लेकिन हम भी तेरे पुराने दोस्त हैं यार। होने वाली भाभी से एक बार तो मिला। तुझे मिलना है ना उससे? ठीक है, आज ही मिलवाऊंगा तुझे उससे। बल्कि ऐसा कर, ऋषि को भी बुला ले। ये तो बाद में वो भी बहुत बहस करेगा यार। कहने को तो कह दिया, लेकिन ये सोचा है उदयपुर जैसे छोटे शहर में अगर कोई घर में छींकता भी है ना तो पूरा शहर सुन लेता है। ऐसे में तो उससे मिलेगा कहाँ और कैसे? दादा, मोहित, आपकी कॉफी। नो वे दादा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रश्मि, तुम कर सकती हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं दादा, मुझसे सब नहीं होगा। अरे कम ऑन यार रश्मि, बी अ स्पोर्ट। तुम कितनी एडवेंचरस हो, और अपने भाई की लव स्टोरी में तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। पर वर को छोड़ दो। हाँ, सब लिखा हुआ है, बस तुम्हें लाइंस पढ़नी है और बोलना है। प्लीज प्लीज, ये लो। हेलो, क्या हुआ? हेलो। जी आंटी जी, मैं भावना बोल रही हूँ। भावना। भावना? कौन भावना? जी आंटी जी, अक्षरा की सहेली भावना। अक्षरा की सहेली भावना? लेकिन मैं तो किसी भावना को नहीं जानती हूँ। वो किसी भावना को नहीं जानती। अभी अभी दोस्ती हुई है, अभी अभी। जी आंटी जी, वो क्या है ना, हमारी अभी अभी दोस्ती हुई है। मेरा मतलब है, मैंने इसी साल अक्षरा के कॉलेज में एडमिशन लिया है ना। हेलो। हाँ, बोलो भावना। क्या बोलूं? जी आंटी जी, मुझे अक्षरा से बात करनी थी। लेकिन बेटा, अक्षरा तो कॉलेज गई है। क्यों, तुम्हें मिली नहीं क्या वहाँ? कॉलेज? ओह अच्छा आंटी जी, वो क्या है ना आंटी जी, मैं घर पर ही थी। ठीक है आंटी जी, मैं कॉलेज में मिलूंगी उससे। अच्छा, कौन सा कॉलेज? आंटी जी, कौन से कॉलेज गई है वो? मेवाड़। लेकिन भावना, तुमने तो अभी कहा कि तुम भी उसी कॉलेज में पढ़ती हो, फिर? जी आंटी जी, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेवाड़ कॉलेज। वो तो क्या, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा आंटी जी, थैंक यू आंटी जी। भावना? दादा, कसम है आपको, आज के बाद मुझे ऐसा कुछ करने को नहीं कहेंगे। मेरी तो जान ही चली गई थी। आपका काम हो गया ना? पता चल गया वो मेरे कॉलेज में है। अब मुझे छुट्टी दीजिए, मेरा काम ओवर।
अभी तो तुम्हारा काम बाकी है माय लिटिल सिस्टर। देख छोटी, ये रंग जचेगा ना उस पर? हाँ दीदी, ये रंग तो अपनी अक्षरा पर बहुत फपता है। जानती है छोटी, इतने सालों में जब भी मैंने साड़ी खरीदी या किसी से मंगवाई तो सबसे पहले मुझे अक्षरा का ख्याल आ जाता था। दिल करता था एक साड़ी उसके लिए भी ले लूं। बस ये वही साड़ियां हैं जो मैंने कब से इकट्ठी करके रखी हैं। दीदी देखिए तो इसका काम, आजकल मिलती ही कहाँ है ऐसी साड़ियाँ। पता है दीदी, एक बार मेरे बाबूजी लखनऊ गए थे। अच्छा। और वहाँ से खालिस सोने के जड़ाव झुमके ले आए। अरे वही वाले जो तूने अपनी विदाई के दिन पहने थे, कितने सुंदर है वो। अक्षरा को भी बहुत पसंद आए थे। हाँ? 7-8 साल की थी वो, अपने छोटे छोटे कानों में पहन के ना उतारने की जिद कर रही थी। तब से मैंने वो झुमके उसके लिए रख दिए थे। कितनी जल्दी बड़ी हो गई अक्षरा, पता ही नहीं चला। दीदी कितनी अजीब बात है ना छोटी, ऐसा लगता है जैसे मानो कल की ही बात हो, जब मेरे माँ बाबूजी मेरे बारे में ये कहा करते थे कि हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। बहुत लाडली थी मैं उनकी। ये तो अब समझ में आता है कि माँ बाप कैसे कैसे दिल पर पत्थर रख के अपनी लाडली को विदा करते। पता नहीं जेठ जी कैसे अपने लाडली के बिना रह पाएंगे। सच छोटी, माँ बाप के लिए तो उनकी लाडली एक पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए ना तो जैसे उनकी दुनिया ही हिल जाती। अरे जानती है वर्षा, फिर जरीवाला मैम ने सुयश को बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम गीता है? फिर क्या, सुयश बेचारा एकदम घबरा गया। ऑब्वियसली उसका नाम अब गीता तो हो नहीं सकता। फिर मैम उसे प्रिंसिपल सर के पास ले गई। और क्या, प्रॉक्सी अटेंडेंस मारेगा तो बचेगा क्या। प्रिंसिपल सर ने उसकी इतनी क्लास ली, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात तो सुनो, अगले दिन गीता आई। वेट, मैं बताती हूँ। गीता आई और जरीवाला मैम उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और कहने लगी, हमारी क्लास में तो गीता ऑलरेडी है। और क्या होना था, जरीवाला मैम ने उसे भी सस्पेंड कर दिया। थैंक गॉड हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वरना हम दोनों ने तो एक दूसरे की इतनी प्रॉक्सीज मारी है ना, पूछो मत। सलाम चाचा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे अक्षरा, वर्षा, बहुत दिनों बाद दिखे तुम लोग हैं? भाई पता चला है वर्षा बिटिया तुम्हारी शादी हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो। बस एक बात कहें, शादी के बाद वर्षा बिटिया के चेहरे पर नूर आ गया है ना? अरे मेरे दादू जो मिल गए हैं इसे, चेहरा तो खिल ही जाएगा ना मेरी भाभी का। भाई उड़ती उड़ती ये भी खबर मिली है ये अक्षरा तुम्हारी भी शादी पक्की हो गई है? माशाअल्लाह, इतनी प्यारी है हमारी अक्षरा कि दूल्हा भी लाखों में एक होना चाहिए। सो तो है जमाल चाचा, इसका दूल्हा लाखों में एक, अकेला नमूना है। वो सब बहुत मजाक करती हो बेटा, पानी पूछ तो ये बात है, ये मैडम शादी करने जा रही है और हमसे छुपा रखा है। अच्छा बता, उसका नाम क्या है, करता क्या है, बिजनेस है उसका? ये सब सवाल छोड़ो, इससे ये पूछो कि इसका दूल्हा कैसा दिखता है, तुम्हारे ऋतिक जैसा? बात कहाँ तक आगे बढ़ी है? मुलाकातें तो होती होंगी, क्या क्या बातें होती है अकेले में, बता। मुलाकात 1.5 हुई है, एक आधी और एक पूरी, लेकिन अकेले में नहीं, सबके साथ में घर पे। सबके साथ? हाँ बोले। ये क्या बात है अक्षरा, अब तो शादी पक्की हो गई है, अब तो मिलने जुलने में भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रोक टोक हो तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हमारी अक्षरा ही मिलना ना चाहे तो क्या? देखते हैं कब तक मना कर पाती है। वो जब खुद बुलाएगा तो क्या मना कर पाएगी? क्यों, मना करने में क्या प्रॉब्लम है, कह दूंगी नहीं। अरे अगर वो जोर देगा तब क्या करेगी? बोल। साफ साफ कह दूंगी
मुझे नहीं मिलना उससे। सोच लीजिए अक्षरा भाभी, मना कर पाएंगी आप? लेकिन मैं कैसे मिल सकती हूँ रश्मि? नहीं। लेकिन दादा आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए था कितने बेसब्र हो रहे हैं आपसे बस एक बार मिलने के लिए। मुझे लगता है तुझे जाना चाहिए। इट्स सो रोमांटिक अक्षरा। हाँ। लेकिन माँ, बाबूजी, अगर उन्हें पता चल गया तो? अगर उन्हें मेरा इससे बाहर मिलना पसंद नहीं आया तो? नहीं वर्षा, मेरा मन नहीं मान रहा। लेकिन अगर आप नहीं गई तो दादा को बहुत बुरा लगेगा। यार तूने 3:30 का टाइम दिया था ना, 3:45 बजने को हैं। तू बेकार ही वेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। जस्ट शट अप यार ऋषि, वो आएगी। देख यार, मैं तुझे आज एक पते की बात बताता हूँ नैतिक। शादी का क्या है यार, घर वालों ने देखा परिवार अच्छा है, लड़की ने देखा लड़का इतना भी बुरा नहीं है, पुश्तैनी पैसा है, अमीर खानदान है, नौकर चाकर है, कट जाएगी जिंदगी। और हाँ कर दी, शादी तो है शादी, ऐसे ही तय हो जाती है। लेकिन हाँ, शादी अच्छी या बुरी जरूर हो सकती है। देख, अगर लड़की को तेरी फिक्र है, तेरे सेंटीमेंट की कदर है, तो तेरी लाइफ सेट है। अगर नहीं तो अपनी बेकार की बकबक बंद करेगा। यहाँ कोई शादी भी तेरा भाषण सुनने के मूड में नहीं है। ओके? नाराज क्यों हो रहा है यार? मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर आज हमारी होने वाली भाभी यहाँ आती है तो नैतिक की लाइफ सेट है, और अगर नहीं तो बेचारा नैतिक। थोड़ी ना ऋषि, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं जाती हूँ। पर प्लीज अक्षरा भाभी, आप दादा से मिलने जरूर जाएगा, वरना वो इंतजार करते रहेंगे। लेकिन मैं नहीं जा सकती वर्षा। क्यों नहीं जा सकती? तुझे उसकी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं है। बेचारा कितने मन से बुलाया उसने तुझे, और जरा देर उससे मिलाएगी तो क्या बिगड़ेगा तेरा? लेकिन माँ, बाबूजी, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है वर्षा। तुझे ये डर सिर्फ माँ और बाबूजी की वजह से नहीं लग रहा है ना? तू अपने आप से भी डर रही है ना? हाँ, तू जानती है ना मैं ये सब नहीं कर सकती वर्षा। मैं जा रही हूँ, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। अक्षरा! मुझे लगता है हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही नहीं आई जिसकी आरज़ू में हमारे नैतिक मियाँ मजनू बने बैठे हैं। हम तो कहते हैं जिस लड़की को तेरे जज्बातों की कदर नहीं, बेकार है, चाहे वो जन्नत की हूरी की ना हो। तू उसे चढ़ाना बंद करेगा ऋषि? तेरी जो मस्करी है ना, इस समय इरिटेट कर रही है। और जहां तक ये सवाल है कि वो आएगी या नहीं, तो लेट मी टेल यू, वो जरूर आएगी। हाँ, और किसी भी वक्त आती होगी। देख लेते हैं। ऋषि ठीक कह रहा है मोहित, कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगी। लेट्स गो।
हमने गाड़ी बहुत दूर पार्क करवाई थी। तेरा बूढ़ा भैया हमें नहीं देख पाएगा। तू डर मत, जस्ट रिलैक्स, ओके? ला 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 हाय नैतिक जी, शायद आप दोनों भूल रहे हैं कि यहाँ पे कोई और लोग भी हैं। वैसे नैतिक इंट्रोडक्शन भी नहीं कराएगा? आई एम सो सॉरी। मोहित, मीट अक्षरा। और ये है उनकी भाभी वर्षा। भाभी। और ये है मेरे दोस्त मोहित एंड ऋषि। हाय। वैसे मैं सोच रहा था कि वो कैसी होगी जिस पे तेरा दिल आ गया। मिला तो समझा कि तूने क्यों हाँ कर दी झट से। सच बताऊं भाभी जी, मैं आपको भाभी बोल सकता हूँ ना? मेरी तो बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। पूछे क्यों? पूछिए पूछिए। अरे इसलिए, हमें भी तो देखना था आखिर वो कौन सी लड़की है जिन्होंने हमारे महान दोस्त से शादी करने को हाँ कर दिया। और वैसे भी हमें अपने होने वाली भाभी से भी तो मिलना था, है ना? लेकिन भाभी जी आप तो कुछ बोलती नहीं है। वैसे हमारे ग्रुप में चुप रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिर्फ एक आदमी को चुप रहना अलाउड है, नैतिक को। वैसे सच बताऊं, अच्छा ही है कि ये चुप रहता है, क्योंकि जब बोलना शुरू करता है ना तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। स्कूल में सबसे अच्छा डिबेटर रह चुका है। वैसे अच्छा है नैतिक, भाभी इतनी शर्मीली है, कुछ कहती नहीं, वरना तुम दोनों की ना तो रोज बहस हो जाती। वैसे वर्षा भाभी, आप भी ऐसे खामोश रहती हैं, कुछ नहीं बोलती? पूछिए, आपको जो पूछना है। फिलहाल तो यही पूछना है कि आप खाएंगी क्या? वो क्या है ना, इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तब से चने चबाते चबाते पक गए। कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। थैंक गॉड, कोई तो मिला मुझे अपनी तरह का। अब 2 मिनट रुकिए, बंदा आपके जलपान का प्रबंध करके आता है। इट्स ओके नैतिक, पहली बार हम सबसे मिल रही है, थोड़ी ना एकदम से खुल जाएगी। हाँ, और वैसे भी वो थोड़ी ज्यादा शर्मीली है, बट शी इज नाइस, वेरी नाइस। ये लीजिए वर्षा भाभी। थैंक यू। ये आपके लिए। जी, मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन भाभी जी, मैं आपके लिए इतने प्यार से लाया हूँ, अगर आपने नहीं लिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओके ऋषि, इनफ। भाभी यहाँ पे नैतिक से मिलने आई हैं, ना कि तेरी बेकार की बड़बड़ सुनने। तो अब उन्हें 2 घड़ी चैन से 4 बातें कर लेने दे, कबाब में हड्डी मत बन। ये भी ठीक है। जाइए साहब जी, आप भी जाइए। इफ यू डोंट माइंड। वैसे सब ये क्यों कहते हैं कि मैं बेकार की बकबक करता हूँ? आगे खाने पीने की बात करना कोई बेकार की बात हुई? जिंदगी में खाना पीना भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों वर्षा भाभी? ऑफ कोर्स। बैठिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं।
मुझे लगता है अब लड़ते हुए कुछ खास नहीं लगती। आप शर्माते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने आपको यहाँ बुलाया, बुरा तो नहीं लगा आपको? एक्चुअली मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता था। ये मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मोहित जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, दोनों साथ में ही पढ़े हैं। थोड़ा सा कार्टून जरूर है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ऋषि थोड़ा अजीब है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी फिल्मी है पर अच्छा है। उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन हमेशा उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे घर वाले और ये दोस्त, यही मेरी पूरी दुनिया है। इसीलिए मैं चाहता था कि आप इन दोनों से मिल लें। शादी के बाद आपको तो झेलना पड़ेगा, इन्हें भी और थोड़ा थोड़ा मुझे भी। नहीं नहीं, उसे मत हटाइए। वो उसे जो भी कहते हैं, शायद बाल की लट, उसे मत हटाइए प्लीज। थोड़ी देर उन्हें यूं ही माथे पे बिखरे रहने दीजिए मेरे लिए। दीदी, दीदी आज रात के खाने में क्या बनवाएं? वैसे मैंने धनिया से कह दिया था कि राजमा भिगो दें। हाँ। लेकिन सब्जी में सिर्फ लौकी है। नहीं नहीं, लौकी मत बनवाना। हाँ हाँ, हमें मालूम है लौकी क्यों नहीं। विशंभर को लौकी पसंद जो नहीं है। माँ, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि हाँ, ये भी कोई बात हुई भला। हम जब भी लौकी पकाने के लिए कहते हैं तो मना कर देते। अब विशंभर को लौकी ना पसंद है तो क्या हुआ, हम सबको तो पसंद है। अब तुम्हारे साथ साथ क्या हमें भी विशंभर की पसंद नापसंद के साथ चलना पड़ेगा? माँ, मैंने आपको कब मना किया है? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि पहले की तरह अब भी आप ही तय किया कीजिए कि खाने में क्या बनेगा। ना बहू ना, मैंने तुम्हें भंडार घर की चाबियां सौंप दी हैं। अरे मेरी दो बहुएं आ गई हैं, पोते की भी दुल्हन आ गई है, तो क्या फिर मुझे चूल्हे चौके में खटना पड़ेगा? नहीं माँ, आपको खटने की कोई जरूरत नहीं है। और दीदी, आप जेठ जी की फिक्र मत कीजिएगा, मैं धनिया से कह के उनके लिए पनीर बनवा दूंगी। पनीर उन्हें पसंद है ना? ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन धनिया से मत कहना, पिछली बार उसने इतना मसाला डाल दिया था, शौर्य के बावजूद से एक निवाला तक नहीं खाया गया। तो रहने दे, मैं खुद बना लूंगी पनीर। अरे ये क्यों नहीं कहती कि अपने पति के लिए खुद खाना बनाना चाहती हो? और बेचारी धनिया में मीन मेक निकाल रही है। हाँ सच कहूं बड़ी बहू, इतने बरस बीत गए, लेकिन तुम्हारा और विशंभर का प्यार बिल्कुल वैसा ही है। उसे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं, और तुम्हें हर पल उसका ख्याल रहता है। अरे अरे देखो तो छोटी, कैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है। शौर्य और वर्षा को देखती हूँ ना तो वो दिन याद आ जाता है जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। बहू, तब से लेकर अब तक तुम दोनों की उम्र चाहे थोड़ी सी ढली है, पर तुम्हारा प्यार हर रोज नया परवान चढ़ता है। सच, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है, जिस तरह मेरे दोनों बहुओं को प्यार और इज्जत मिली है, वैसे इस घर की बेटी को
अपने ससुराल में जाकर इतना मान सम्मान मिले और अपने पति से इतना प्यार मिले कि उसका आंचल खुशियों से भर जाए। नैतिक, आइसक्रीम। भाभी जी आइए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें अकेला छोड़ेंगे। चलिए। आइए। एक मिनट, आपके ये बाल ये बिखरी हुई लट तो मेले थी ना, तो और लोग उसे क्यों देखें? आइए। आइए। इतनी देर लगा दी। अच्छा बता, क्या कह रहा था वो? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं मतलब? ये सचमुच कुछ नहीं कहा उसने? यानी तेरे और उसके बीच कोई बात नहीं हुई? मैंने ऐसा कब कहा? ना उसने कुछ कहा और ना ही मैंने, लेकिन फिर भी ऐसा लगा इतनी सारी बातें कर ली कि ओहो, आप समझी? यानी आंखों ही आंखों में बातें हो गई। वाओ, सो रोमांटिक। कम ऑन नैतिक, कुछ तो बता, क्या बात हुई? हाँ यार, हम भी तो सुने क्या बात हुई। क्या बताऊं? कोई खास बात हो तो बताओ ना। तू भी ना एकदम घुटना है, कुछ भी नहीं बताता। हाँ यार, एक तो लाया हमें इतनी दूर मिलवाने और हम ही से छुपा रहा है। व्हाट इज दिस यार? भाभी जी, अब तो आप दोनों में बात भी हो गई है, मिलना मिलाना भी हो गया है। अब जरा पेट पूजा की जाए तो कहीं चले? नहीं, अब कहीं नहीं, हमें घर जाना। इतनी जल्दी? तू चाहे तो मिल सकती है, अभी हमारे पास टाइम है। वैसे ये दोनों रुक के भी क्या करेंगे? हम सब इन्हें ऐसे ही घूरते रहेंगे तो इनमें कुछ बात हो ही नहीं पाएगी। एक काम करते हैं, तरुण के आइसक्रीम जॉइंट पे चलते हैं, वही हमारा पुराना अड्डा। एकदम बकवास आइडिया है। हाँ, हम सब जाके क्या करेंगे? इन दोनों को अकेले जाने दो। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? घर में किसी को पता भी नहीं है कि तू परेशान क्यों हो रही है? मैं सब संभाल लूंगी। तो फिर हम माँ को फोन कर देते हैं। पागल हो गई है क्या? माँ को तो जानती है ना, कितना घबरा जाएंगी। लेकिन अगर तू मेरे बगैर घर जाएगी तो वो लोग पूछेंगे नहीं, और फिर भोला भैया। मैं सब संभालूंगी, तू बस जा। और हाँ, कॉलेज पे मैं तेरा वेट करूंगी ठीक 5 बजे। अब आप इसे छोड़ देंगे ना? जी। और हाँ, अब ज्यादा सोच मत और जा। आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अक्षरा पहली बार किसी लड़के के साथ डेट पे जा रही है। डेट? ऑफ कोर्स भाभी जी, डेट ही तो है। वैसे वर्षा भाभी, आप चिंता मत करिए, नैतिक भी पहली बार डेट पे जा रहा है, ये भी अनाड़ी ही है। और हाँ, किसी बहस पे मत पड़ जाना।
और तू भी यूं ही लड़ना मत शुरू कर देना, समझा? जा। चले। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।